हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे मोतीलाल ओसवाल कंपनी के स्टॉक्स के बारे में। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड स्टॉक्स जब से स्टॉक्स ने हमारा हाई बनाया है, उसके बाद से स्टॉक्स में गिरावट चल रही है और बीच में आप सभी को पता है कि इस कंपनी के ऊपर एक बैड न्यूज़ भी दिखाई दी थी और उसके बाद से ये स्टॉक्स और भी हमें गिरावट में दिखाई दे रहा है। अभी तक ये स्टॉक्स रुकने का नाम नहीं लिया। मैंने यहाँ पर आपको 2 रेड कलर की लाइन से इंडिकेशन देकर के बताया था कि स्टॉक्स का ऊपर का अगर लेवल देखें तो आपको यहाँ पर इस कैंडल का हाई दिखाई दे रहा होगा और लो की बात करें तो यहाँ पर इस कैंडल का हाई जो था वो हमें दिखाई दे रहा है 530 का। तो 530 और 520 के बीच का एक स्ट्रॉन्ग लेवल था और हमने आपसे कहा था कि यहाँ पर एक सबसे स्ट्रॉन्ग लेवल है जो कि स्टॉक्स ने सबसे ज्यादा ट्रेड किया था और यहीं से स्टॉक्स ऊपर जाते हुए नजर आया था। और अब अगर आप देखेंगे तो स्टॉक्स ने हमारे इस लेवल को तोड़ दिया है 555 को और एक के बाद एक जो लो बनाते हुए नीचे की तरफ आ रहा था। तो आप देख सकते हैं कि स्टॉक्स में गिरावट आ रही है। साथ ही आपको यहाँ पर ये जो कैंडल बनी हुई थी डोजी कैंडल और या फिर स्टॉक्स में इन्वर्टेड हैमर मान सकते हैं। तो स्टॉक्स ने हाई बनाया, स्टॉक्स ने यहाँ पर लो बनाया और फिर क्लोजिंग लो की तरफ दी। और फिर आपको अगर किसी भी स्टॉक्स में इतनी बड़ी कैंडल अगर बनती है तो फिर आपको एक बात जरूर समझ में आ जाना चाहिए कि अगर इतनी बड़ी स्टॉक्स की कैंडल बनी है किसी भी स्टॉक्स में तो फिर स्टॉक्स या तो उस रेंज के अंदर ट्रेड करेगा बहुत दिनों तक, एक दो वीक तक, और फिर जब हाई या लो का ब्रेकआउट होगा तो इस कैंडल में देखिएगा 1 से 2 वीक स्टॉक्स ने इसी के अंदर ट्रेड किया और फिर स्टॉक्स ने हमारे इस लो को जैसे तोड़ा, स्टॉक्स में गिरावट आई और फिर स्टॉक्स ने हमारा इस कैंडल के हाई के आसपास का जो कि मैंने यहाँ पे बना करके रखा है, यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश की। स्टॉक सपोर्ट नहीं ले पाया, सेलर हावी हो चुके। फिर स्टॉक्स ने यहाँ पर स्टॉक्स ने सपोर्ट लेने की कोशिश की, फिर भी यहाँ पे स्टॉक नहीं संभल पाया और फिर स्टॉक्स ने एक के बाद एक रेड कैंडल बनाते हुए, लो बनाते हुए स्टॉक नीचे की तरफ आया। फिर से स्टॉक्स हमारा इस सपोर्ट लेवल के आसपास आकर के सपोर्ट लेने की कोशिश की, पर कल के दिन मार्केट में पॉजिटिविटी होने के बावजूद भी मार्केट पॉजिटिव था। फिर भी ये स्टॉक्स नहीं संभला तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी स्टॉक्स में गिरावट और भी दिखाई दे सकती है। अब आपको एक चीज का ध्यान रखना है जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। सपोर्ट लेवल आपको यहाँ पर तब तक नहीं मिलेगा जब तक स्टॉक्स में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल नहीं आ जाता। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल था, यहाँ पर भी स्टॉक का सपोर्ट लेवल था, यहाँ पर भी सपोर्ट लेवल था और यहाँ पर भी सपोर्ट लेवल था, पर स्टॉक्स ने इस सारे लेवल्स को ब्रेक कर दिया और स्टॉक्स नीचे की तरफ जाते हुए नजर आ रहा है। तो अब आपको केवल रेड कैंडल देखना है और लो बनते हुए देखना है। जब तक रेड कैंडल और लो बनेगा तब तक आपको वेट करना है। अब स्टॉक्स का लेवल है 520 से 530 का, यहाँ तक अब स्टॉक्स में गिरावट दिखाई दे सकती है। उसके बाद भी अगर स्टॉक्स गिरते हुए नजर आता है तो फिर आप देखिएगा इस कैंडल का जो लो है ये है 488 रुपए का और यहीं पर स्टॉक्स का हाई है 484 रुपए का। तो फिर ये लेवल आपका यहाँ पे जो पहले भी लो बना हुआ था 474 का, यहाँ तक आने से कोई नहीं रोकेगा। तो यहाँ तक को आपको वेट करना चाहिए और खास करके जब तक रेड कैंडल बन रही है तब तक। तो साथ ही आपको ऑटोमेटिक एक ऐसा सपोर्ट लेवल मिलेगा जो कि आपको ग्रीन कैंडल के माध्यम से यहाँ पे दिखाई देगा। जैसे कि यहाँ पे सपोर्ट आया था तो ग्रीन कैंडल बनी हुई थी, यहाँ पर अभी तक ऐसी कोई भी ग्रीन कैंडल नहीं मिली है, ना ही हैमर कैंडल, ना ही डोजी कैंडल। तो तब तक आपको वेट करना चाहिए और साथ ही आपको किसी भी स्टॉक्स में एंट्री नहीं लेना चाहिए। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नई वीडियो में।